इसराइल की मखलूत हुकूमत के दो इंतहा पसंद इत्तेहादी वज़रा ने नेतन्याहू को हम जहाज छोड़ने और हुकूमत गिराने की धमकी दे दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बिन गोयर और बजालिल समोट्रेच नेतन्याहू काबीना के इंतहा पसंदी में सबसे आगे बढ़े हुए इत्तेहादी हैं और दोनों के ख्यालात जंग के बारे में इंतहा पसंदाना रहे हैं। बिन गोयर ने सदर जो बाइडन के जुमे के रोज पेश की जाने वाली जंगबंदी तजावीज पर सख्त रद्दअमल दिया है। इसराइली काबीना में दाखिल सलामती के अमूर के वजीर इतमाल बिन गोयर ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर नेतन्याहू ने अमरीकी सदर जो बाइडन की जंगबंदी तजावीज के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तो वह हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। बिन गोयर के अलावा समोट्रेच ने भी नेतन्याहू को तनबीह किया है कि अगर इन्होंने हमास के मुकम्मल खात्मे के बगैर जंगबंदी कबूल की तो दोनों हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे और हुकूमत छोड़ गजा में इसराइली बमबारी से 80% से ज्यादा स्कूल और तमाम यूनिवर्सिटियां तबाह हो गई। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक 17 जून को इसराइली बमबारी से गजा में बचने वाली आखिरी यूनिवर्सिटी भी मलबे का ढेर बन गई, जबकि ज़मीनी बमबारी से गजा के 80% से ज्यादा स्कूल तबाह हो गए। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जिबालिया पनागुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इधर रफा में इसराइली फौज के पै दर पै हमलों से कोई इलाके महफूज नहीं रहा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इसराइली फौज ने रफा के गुंजानबाद इलाकों में हमले तेज कर दिए और इसी दौरान पेशकदमी करते हुए टैंक रिहायशी इमारतों में गोलाबारी करते रहे। गजा का दौरा करने वाली पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा कि लगता है इसराइल चाहता है सब खत्म हो जाए, गजा दोबारा आबाद ना हो। गजा में तबाहाल फलस्तीनी अल्लाह पर भरोसा रखे बैठे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल ने गजा पर बमबारी करके मजीद 60 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जबकि जिबालिया पनागुज़ीन कैंप में मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। पाकिस्तानी अमेरिकन खातून डॉक्टर हिना चीमा ने कहा, अमेरिका से तिब्बी अमले के 300 से ज्यादा अफराद गजा जा चुके हैं। 30 डॉक्टर डलेस से गजा गए जो ज्यादातर पाकिस्तानी अमेरिकन थे। डॉक्टर हिना चीमा ने बताया वो अमेरिका से हाल ही में गजा गई थी, जहां उन्होंने अमराती अस्पताल के जच्चा बच्चा वार्ड में खिदमत अंजाम दी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में तैयार करने का हुक्म दे दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लंदन में पासपोर्ट और नादरा ऑफिस का दौरा किया और दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताखीर का नोटिस दिया। मोहसिन नकवी ने पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज में जारी करने का हुक्म दिया, जबकि नॉर्मल पासपोर्ट दियारे गैर में रहने वाले पाकिस्तानियों को 30 रोज में जारी होगा। वजीर दाखिला का कहना था कि इस पॉलिसी का इतलाक दुनिया भर में मौजूद तमाम पाकिस्तानी मिशनरीज पर होगा। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानियों को नॉर्मल पासपोर्ट 4 माह जबकि अर्जेंट पासपोर्ट 1.5 माह में मिल रहा था। पासपोर्ट में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं, वोट अवाम का हक है, हुकूमती अवाम के मर्जी से बनेंगी। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हमें इदारों का एहतराम है, हम पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा इदारा समझते हैं, इसमें अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए, जासूसी का नुमाइंदा ना हो। हम फौज की इज्जत करते हैं, इस मुल्क को बनाने में तुम्हारा कोई किरदार नहीं, लेकिन तोड़ने में है। हालात को वहां तक ना लेकर जाओ जहां से तुम और हम वापस ना आ सके। मजीद बोले कि अंग्रेज से आजादी तुमने हासिल नहीं की, मेरे अकाबरीन ने हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलादम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने का दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि एडवोकेट जनरल KP ने केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त की। अवामी मफाद का मुकदमा न होने के बायस लाइव नशरियात की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। KP हुकूमत की मरकजी केस में एक दिन भी अदालत में नुमाइंदगी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक अचानक इंट्रा कोर्ट अपीलों में KP हुकूमत की लाइव दिखाने की दरख्वास्त समझ से बालातर है। 5 रुकनी लार्जर बेंच में जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के लिए अपनी मईशत को बेहतर करने का एक अहम लम्हा है। अमरीका पाकिस्तान को इस वक्त सपोर्ट करने के मौके चाहता है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, तिजारत और सरमायाकारी के हवाले से अमरीका पाकिस्तान का एक अहम शराकतदार है। अमरीका पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट और सरमायाकार है। डोनाल्ड ब्लूम ने मजीद कहा, अमरीकी फर्म्स आला मेयार की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाती हैं। पाकिस्तान अपनी मुईशत पोजीशन से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म काविशें कर रहा है। पाकिस्तान इक़दामात में IMF मुआहिदे भी शामिल हैं। हम इसमें सपोर्ट करना चाहते हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने कहा कि शेख मुजीबुर रहमान के मामले पर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। हमने क्या करना है, तहरीक इंसाफ खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा रही है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने कहा, तहरीक इंसाफ वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी नहीं करवा रहे, अपने इंतखाबी निशान भी गवा दिया। इनका मजीद कहना था कि रात गए पेट्रोल की कीमत के मामले पर क्या हुआ, कुछ इल्म नहीं। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करना वक्त की अहम जरूरत है। मजीद बोले कि समाज और रवैयों में तब्दीली बदतरीज होती है। समाज में जो चीजें आ जाएं वो यकसर तब्दील नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होती हैं। विफाकी वजीर ने मजीद कहा कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी ने सोच समझ कर सुमोटो नोटिस दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान दोनों हम मनसबों ने एक दूसरे को गवर्नर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान राब्तों को फरोग देने की अज़्म का इयादा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान अवामी सतह पर राब्ते बढ़ाएं।
NA 231 में धांधली के खिलाफ इलेक्शन उजरदारी पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 3 हफ्ते में 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों का दोबारा जायजा लेने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मुताबिक रजिस्टर 3 हफ्ते में जायजा लेगा। अगर किसी उम्मीदवार को इतराज है तो वो 1 हफ्ते में इतराज दाखिल कर सकता है। NA 231 में धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के खालिद महमूद एडवोकेट ने इंतखाबी उजरदारी दायर की थी। खालिद महमूद एडवोकेट ने मुताबिक पीपी के हकीम बलोच की रिटर्निंग अफसर ने मिली भगत से कामयाब करवाया था। सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन के वोटों का जायजा लिया जाए तो हकीम बलोच नाकाम हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि बहैसियत कप्तान वो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुके हैं। अब वो ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए बाबर आजम बोले, ये हम सब की टीम है और इस वक्त हमारा मकसद सिर्फ एक है, वो T20 वर्ल्ड कप जीतना, जिसके लिए हम सबको एक होकर खेलना होगा। बाबर आजम जो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा मैचेस जीतने वाले कप्तान बन गए हैं। T20 वर्ल्ड कप के बारे में कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान मैच की बात ही कुछ और होती है, जिसमें सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि दुनिया के भरपूर शायकीन में जबरदस्त जोशो जज्बा पाया जाता है। ये एक प्रेशर गेम होता है। अगर आप इस मैच में खुद को जीतना, फोकस और बुनियादी बातों पर तवज्जो रखेंगे, चीजें आसान रहेंगी। लेकिन आईसीसी इवेंट में आपको सिर्फ एक मैच पर तवज्जो देनी नहीं होती, बल्कि इसमें दूसरी टीमें भी होती हैं और अगर आपको जीतना है तो तमाम टीमों को हराना पड़ता है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के इफ्तिताही मैच में अमेरिका ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। डलास में खेले गए मैच में कनाडा ने पहले बैटिंग करते हुए अमेरिका को जीत के लिए 195 रन का हदफ दिया, जो कि मेजबान टीम ने 17.4 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्टीवन टेलर 0, मोनाक पटेल 12 और एडिसन गोस 65 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कोरे एंडरसन 3 और एरन जोन्स 54 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त थे। स्पेनी फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने 15वीं मरतबा चैंपियन लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। लंदन के स्टेडियम में खेले गए यूनिफा चैंपियन लीग के फाइनल में रियल मैड्रिड ने बोर्सिया को 2 गोल से शिकस्त दे दी। दोनों टीमों के दरमियान पहले हाफ में मुकाबला बराबर रहा। पहले हाफ में बोर्सिया ने रियल को दिफाई खेल खेलने पर मजबूर किए रखा। रियल मैड्रिड के खिलाड़ी दानिको राहल ने 94वें मिनट पर और वेंसिम जूनियर ने 83वें मिनट पर गोल स्कोर करके रियल मैड्रिड को कामयाबी दिलवाई।